राजस्थान के छोटे से गांव सुरजनपुर में सरला देवी अपने बेटे अभिषेक के साथ रहती थी। अभिषेक अब जवान हो चुका था और शादी की उम्र में पहुंच गया था। सरला देवी का सपना था कि उनके घर में एक पढ़ी लिखी शहर से आई हुई बहू आए, जिससे उनका मान सम्मान गांव में और बढ़े। बेटा, मैंने सोच लिया है, तेरी शादी मैं किसी शहर की लड़की से ही करूंगी, ताकि लोग कहें कि सरला देवी का बेटा तो पढ़ी लिखी, सुंदर और आधुनिक बहू लेकर आया है। सरला की बचपन की सहेली रीना अब शहर में रहती थी। रीना की बेटी सान्या कॉलेज पढ़ी लिखी, स्टाइलिश और आधुनिक सोच वाली थी। दोनों परिवारों की सहमति से अभिषेक और सान्या की शादी तय हो गई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरे गांव की औरतें मुंह दिखाई के लिए सान्या को देखने आईं। सबने उसकी खूबसूरती की तारीफ की और सरला देवी को बधाइयां दी। वाह बहन, तुम्हारी बहू तो सचमुच लाखों में एक है। सरला का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई। कुछ ही दिनों बाद सान्या को गांव का साधारण जीवन खटकने लगा। उसे मिट्टी के घर की दीवारें पसंद नहीं आई। पुराने पंखे और हैंडपंप से पानी भरना उसे झंझट लगने लगा। उसने तुरंत घर का रेनोवेशन, वाटर प्यूरिफायर, एसी और टीवी जैसी मांगें रख दी। मम्मी जी, ये पत्थर का घर मुझे जेल जैसा लगता है। मुझे इसे महल बनाना है। अगर आप मेरी बातें पूरी नहीं करेंगी तो मैं मायके लौट जाऊंगी। सरला और अभिषेक हैरान रह गए। उन्होंने समझाने की कोशिश की, बेटिया, गांव का जीवन थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन प्यार और अपनापन ही असली दौलत है। पर सान्या को मानो किसी बात की परवाह ही ना थी। सान्या अक्सर गांव के बाजार में वेस्टर्न कपड़े पहनकर जाती। गांव की औरतें और बुजुर्ग उसकी बुराई करने लगे। अरे, सरला की बहू तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। ये सुनकर सरला देवी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने डांटते हुए कहा, सान्या, मान लिया कि तुम शहर से हो, लेकिन थोड़ा तो गांव की परंपराओं का मान रखो। अपने पति और परिवार की इज्जत का भी ख्याल करो। मम्मी जी, ये मेरी जिंदगी है। मैं जैसे चाहूंगी वैसे ही जीऊंगी। किसी को रोकने का हक नहीं है। धीरे धीरे सान्या की मांगें और बढ़ने लगीं। वह जमीन और गहनों पर भी हक जताने लगी। एक दिन उसने साफ कह दिया, आप अपनी जमीन और प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, वरना मैं यहाँ नहीं टिकूंगी। सरला और अभिषेक ने आपस में बात की और एक योजना बनाई। उन्होंने सान्या को कागज थमाए और कहा, लो, यह सब तुम्हारे नाम हो जाएगा। सान्या खुशी खुशी कागज उठाकर पढ़ने लगी, लेकिन वे कागज तलाक के कागजात थे। सान्या चौंक उठी। सान्या चौंक उठी। ये क्या? तलाक? अभिषेक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सान्या, अगर तुम थोड़ा सा भी प्यार, मान और अपनापन दिखाती तो हम तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहते, लेकिन तुम सिर्फ लालच और दिखावे में उलझी रही। अब हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। सान्या गुस्से और शर्म से भर गई। उसने दस्तखत किए और मायके लौट गई। कुछ महीनों बाद अभिषेक की शादी गांव की ही एक सरल, समझदार और संस्कारी लड़की नैना से हुई। नैना ने घर को प्यार और अपनापन देकर स्वर्ग बना दिया। सरला देवी ने सबको समझाया, बहू चाहे शहर से आए या गांव से, असली बहू वही है जो परिवार को प्यार और इज्जत दे। वही घर को स्वर्ग बना सकती है।